खरूज 33वां बाब जो 23 आयात पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, यहाँ से उस मुल्क की तरफ रवाना हो जिसके बारे में इब्राहिम और इसहाक और याकूब से मैंने कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ते को भेजूंगा और मैं कनानियों और अमूरियों और हित्तियों और फिरजियों और हवैयों और यबूसियों को निकाल दूंगा। उस मुल्क में दूध और शहद बहता है, और चूंकि तू गर्दनकश कौम है, इसलिए मैं तेरे बीच में होकर ना चलूंगा, ता ऐसा ना हो कि मैं तुझको राह में फना कर डालूं। लोग इस वहशतनाक खबर को सुनकर गमगीन हुए और किसी ने अपने जेवर ना पहने, क्योंकि खुदावंद ने मूसा से कह दिया था कि बनी इस्राएल से कहना कि तुम गर्दनकश लोग हो। अगर मैं एक लम्हा भी तेरे बीच में होकर चलूं तो तुझको फना कर दूंगा। सो तू अपने जेवर उतार डाल, ताकि मुझे मालूम हो कि तेरे साथ क्या करना चाहिए। चुनाचे बनी इस्राएल हुरब पहाड़ से लेकर आगे आगे अपने जेवरों को उतारे रहे, और मूसा खैमे को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था, और उसका नाम खैमा इज्तिमा रखा। और जो कोई खुदावंद का तालिब होता वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमे की तरफ चला जाता था। और जब मूसा बाहर खैमे की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे जब तक वो खैमे के अंदर दाखिल ना हो जाता। और जब मूसा खैमे के अंदर चला जाता तो अबर का सतून उतरकर खैमे के दरवाजे पर ठहरा रहता और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता, और सब लोग अबर के सतून को खैमे के दरवाजे पर ठहरा हुआ देखते थे, और सब लोग उठ उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर से उसे सजदा करते थे। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खैमे से बाहर नहीं निकलता था। और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूं और तुझ पर मेरे कर्म की नजर है। बस अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे कर्म की नजर रहे। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। तब उसने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है। क्या इसी तरीक से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रूए जमीन की सब कौमों से निराले ठहरें। खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे कर्म की नजर है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूं। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा
اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ اور یہ بھی کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خداوند نے کہا، دیکھ، میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا، لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔